आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता में 8 अगस्त की सुबह का एक सामान्य सा दिन था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये दिन इतने भयानक मोड़ पर आकर खत्म होगा। एक 31 वर्षीय महिला रेजिडेंट डॉक्टर जो चेस्ट मेडिसिन विभाग में थीं, उस दिन 36 घंटे की लंबी ड्यूटी पर थीं। उनके माता पिता ने उनसे सुबह 11 बजे आखिरी बार बात की थी, जब उन्होंने फ़ोन पर बताया कि वह ठीक हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर कभी अपनी बेटी की आवाज़ नहीं सुनी। कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है 9 अगस्त को, जब वह डॉक्टर अपने 2 जूनियर सहयोगियों के साथ डिनर करने गईं। बाकी सभी कर्मचारी और जूनियर्स वापस चले गए, लेकिन वह डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में रुक गईं, जहां उन्होंने आराम करने का सोचा। मगर यहीं से इस घटना ने एक खौफनाक मोड़ लिया। सुबह 7:30 बजे जब उनके सहकर्मी उन्हें ढूंढने लगे, तो सेमिनार हॉल का दरवाज़ा खोला गया। वहां का दृश्य ऐसा था कि किसी का भी दिल दहल जाए। वह डॉक्टर अर्धनग्न अवस्था में मृत पड़ी हुई थीं। यह सब जानने के बाद उनके माता पिता को सुबह 11 बजे कॉलेज से फ़ोन आया। फ़ोन पर बताया गया कि उनकी बेटी बीमार है और उन्हें तुरंत कॉलेज आना होगा। लेकिन जैसे ही वह कॉलेज के लिए निकले, 15 मिनट बाद एक और फ़ोन आया। इस बार बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। माता पिता का दिल टूट गया और जब वे कॉलेज पहुंचे तो उन्हें अपनी बेटी का चेहरा देखने की अनुमति भी नहीं दी गई। उन्हें 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। अंत में जब छात्रों ने जोरदार विरोध किया, तब जाकर उनके पिता को अंदर जाने की अनुमति मिली। अंदर का नज़ारा देखकर उनके पिता के होश उड़ गए। उनकी बेटी का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा था और उनके पैर 90 डिग्री के कोण पर मुड़े हुए थे। यह संकेत था कि उनकी पेल्विक बोन टूट चुकी थी और ये कोई साधारण चोट नहीं थी। पेल्विक बोन को तोड़ने के लिए कई लोगों का जोरदार हमला करना पड़ता है। ये सब देखकर साफ हो गया कि यह कोई आत्महत्या बल्कि एक भयानक सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला था। इस घटना ने कॉलेज के छात्रों को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर दबाव डाला कि वे इस मामले की सही तरीके से जांच करें। मजिस्ट्रेट की जांच में यह सामने आया कि डॉक्टर के शरीर पर कई चोटों के निशान थे। उनकी आंखों से खून बह रहा था, उनका चश्मा उनकी आंखों में ढंसा हुआ था, उनके मुंह से खून निकल रहा था और उनकी योनि से भी खून बह रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके शरीर में 151 मिलीग्राम वीर्य पाया गया, जो यह साबित करता था कि यह एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पोस्टमार्टम किया गया तो वह भी संदेहास्पद परिस्थितियों में हुआ। इसे उसी मेडिकल कॉलेज में किया गया जहां वह डॉक्टर थीं, जबकि इसे कहीं और किया जाना चाहिए था। उसी शाम उनके माता पिता पर दबाव डाला गया कि वे जल्दी से जल्दी अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दें। इस बीच 11 अगस्त को एक संदिग्ध व्यक्ति, संजय रॉय, को गिरफ्तार किया गया। वह पुलिस का एक सिविक वॉलंटियर था जिसका अतीत विवादों से भरा हुआ था। उसने इस अपराध को कबूल कर लिया और कहा कि उसे फांसी दी जाए। लेकिन छात्रों को यह बात हजम नहीं हो रही थी और तभी इस मामले में एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। 12 अगस्त को कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस्तीफे के सिर्फ 9 घंटे बाद उन्हें एक और मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। आखिरकार 13 अगस्त को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, जब कोलकाता के हाईकोर्ट ने पाया कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन इस मामले में सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन यह मामला यहां भी खत्म नहीं हुआ। छात्रों ने देखा कि अपराध स्थल के पास कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। यह साफ था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। छात्रों ने पूरी कोशिश की कि कोई भी इस सबूत को नष्ट न कर सके। 14 अगस्त की शाम को, जब देश स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या मना रहा था, कॉलेज के छात्रों ने एक बड़ी रैली निकाली। लेकिन उस रात कुछ और ही होने वाला था। लगभग 7,000 गुंडों का एक झुंड कॉलेज पर हमला करने आया। उनकी योजना थी कि वे सेमिनार हॉल की तीसरी मंजिल को नष्ट कर दें, जहां सारे सबूत मौजूद थे। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर साथ दिया। गुंडे दूसरी मंजिल को नष्ट कर गए और तीसरी मंजिल पर सबूत सुरक्षित रहे। कहानी का अंत अभी बाकी है, लेकिन यह साफ है कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। इसमें कई लोग और शायद राजनीतिक ताकतें भी शामिल थीं। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं कि न्याय होगा या नहीं।
ये सिर्फ एक डॉक्टर की न्याय की मांग नहीं है, बल्कि एक महिला की सुरक्षा की भी पुकार है। और यह कहानी सिर्फ डॉक्टरों या मेडिकल कॉलेज तक सीमित नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस देश में न्याय चाहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो आपको यह कहानी भी देखनी चाहिए, जिसमें हमने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पूरी सच्चाई बताई है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।